आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीबीआई के सवालों पर टालमटोल कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, एजेंसी ने बनाई नई रणनीति। पटना की जगह वाराणसी में लैंड हुई फ्लाइट, यात्रियों में बवाल। त्रिपुरा की पहली महिला सीएम बन सकती है प्रतिभा भौमिक, मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद। उमेश पाल हत्याकांड, साजिश हमला और कत्ल 8वें दिन भी खाली है पुलिस के हाथ। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित हिंसा पर हंगामा जारी। बढ़ते तापमान के बीच आज इन राज्यों में बारिश के आसार। इंडोनेशिया में तेल डिपो में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत। सोना और चांदी खरीदारों की लगी लॉटरी, इतना सस्ता हुआ दाम। बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ पठान ने बनाया नया रिकॉर्ड। और आज होगा महिला प्रीमियर लीग का आगाज, हरमन का लगेगा दाव या बैथ मुनी मारेगी बाजी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और हिरासत की मांग करेगी। सिसोदिया को दिल्ली अखबारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया को उनकी 5 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया है कि सिसोदिया अब भी टालमटोल कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। पटना आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट को डाइवर्ट कर वाराणसी में लैंड कराया गया। इसके बाद 3 घंटे की देर से वह पटना पहुंची। इसी फ्लाइट को पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था। विलंब के कारण यात्रियों और विमान कंपनियों के अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। यात्रियों को कहना था कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में हमेशा कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। हालांकि सीआईएसएफ के जवानों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा दिया। त्रिपुरा में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। इसी बीच राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन शुरू हो गया है। माना जा रहा था कि मानिक साह को भाजपा फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है, लेकिन अब इस रेस में केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक का नाम सामने आ रहा है। प्रतिभा भौमिक त्रिपुरा की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। राज्य में पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजे जाने वाले सेंट्रल सुपरवाइजर से टॉप लीडरशिप में उनके नाम पर रायशुमारी के लिए कहा गया है। यूपी के प्रयागराज में हर तरफ देख लीजिए, हर एंगल से बुलडोजर साफ दिखाई दे जाएगा। पिछले 3 दिनों में तीसरी बार प्रयागराज में बुलडोजर चला है। सबसे ताजा बुलडोजर जिस घर को जमींदोज कर रहा है, उस घर के मालिक के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके खिलाफ 16 केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि यह घर मासूकुद्दीन का है। सच्चाई ये है कि घर उसका नहीं बल्कि उसकी टीचर बहू का है। वो भी घर लॉन पर लिया हुआ है। अब अगर पिछले 3 दिनों में इन 3 बुलडोजरों की तस्वीर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ ढहते घर ही नजर आएंगे। उमेश पाल के कातिल शूटर कहां छुपे हैं? उमेश पाल का कत्ल क्यों किया गया है? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। ऐसे में इस केस से फिलहाल की सच्चाई यही है कि उमेश पाल मर्डर केस की जांच बुलडोजर तले है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित हिंसा पर सियासत लगातार गर्म हो रही है। इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पर यकीन न हो तो बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री से जांच करा लो। वहीं गुरुवार को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के दावे के बाद भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। अब एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा तमिलनाडु और बिहार के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखी है। देश भर के कई राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच मौसम विभाग ने मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव की भी बात कही है। मौसम विभाग की माने तो मार्च महीने में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में औसत तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मार्च के महीने में भयंकर हीट वेव या लू लोगों को परेशान कर सकती है। ताजा मौसम की बात कही जाए तो मौसम विभाग के अनुमान जताया है कि कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों में भयंकर गर्मी पड़ सकती है और केरल के कुसुरगुड और कन्नड़ जिलों में तापमान सामान्य से बढ़कर 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को एक ईंधन भंडार डिपो में भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो। वहीं इस घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। आग लगने के बाद आसपास के हजारों निवासियों को यहां से मजबूरन निकालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक राज्य द्वारा संचालित तेल और गैस कंपनी पटरामीना द्वारा संचालित ईंधन भंडार स्टेशन उत्तरी जाकार्ता में तनाह मेराह पड़ोस में घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास है। यह इंडोनेशिया की ईंधन जरूरतों का 25% आपूर्ति करता है।
सोने और चांदी के खरीदारों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। फिलहाल सोना 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 15,800 रुपए प्रति किलो की दर से भी ज्यादा सस्ती मिल रही है। फिलहाल सोना 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 64,000 रुपए प्रति किलो के करीब बिक रहा है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम का पठान का जलवा खत्म नहीं हो रहा है। जहां हालिया में रिलीज हुई अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन की शहजादा बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई है, तो वहीं पठान की बदसाहत बढ़ती जा रही है। इसी बीच फिल्म के 38वें दिन कमाई ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना लिया है और इस बार फिल्म ने एस राजा मौली की बाहुबली 2 को भी पीछे कर दिया है। दरअसल पठान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है, जिसके चलते फैंस को बहुत खुशी हो रही है। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन की शुरुआत आज से धमाकेदार अंदाज में होने वाली है। इसी के साथ महिला क्रिकेट के एक नए युग का उदय भी हो जाएगा। खासकर आईपीएल की तरह इस लीग से भारतीय महिला टीम को ज्यादा फायदा होने वाला है। महिला प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई टीम की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर करेगी, तो वहीं गुजरात की कमान विकेट कीपर बैथ मुनी के हाथों में है।